आ गई मैं तो आ गया अभी मैंने याद करा। ठीक हो आप? हाँ तुम ठीक है सारे? हाँ सारे ठीक हैं। किरण मैंने देखो कहा था मैं लड़के का रिश्ता करवा दे। कोई नहीं, देखते हैं कोई लड़की नहीं का कि आजकल कमी है बड़ी। क्या करोगे जब शादी तो करनी है। चलो देखते हैं, कोई देखते हैं। हाँ देखती हो अच्छी हो गरीब घर की हो चाहे सब कुछ ना खाए लड़की अच्छी गरीब हो बस। हाँ मलिका साहिल ठीक है दोनों। और तेरे बच्चे ठीक है? ललित दर्शन बरखा लविश सारे नमस्ते मासी। हाँ लविश तो आ गई नमस्ते। और ठीक है बेटा जिंदगी में भगवान तेरे को बेटा दे। थैंक यू मासी। और ठीक है? हाँ जी, यही तो मैं बोलती हूँ। अब आपने इनको क्या आशीर्वाद दिया है? अब बेटा का तो हर कोई देता ही है। हर कोई बेटे का आशीर्वाद देता है, बेटी का तो कोई नहीं देता। मुझे अब क्या करें हमारे मुंह से ही बेटा बेटियां पता कब याद आती हैं? जब बहू चाहिए होती है या कंज पे बिठानी होती है, बस ये तब याद आती है। बेटी का कभी कोई नाम ही नहीं लेते। अगर हम बेटी का कभी आशीर्वाद नहीं देते, बेटों का आशीर्वाद देते हैं। अगर हम बेटी करेंगे नहीं तो बेटी का आशीर्वाद नहीं देंगे, कोई चाहेगा ही नहीं कि मेरे घर बेटी हो। और सामने वाला भी आशीर्वाद यही देता है कि हाँ भी तेरे घर लड़का हो। अगर हम बेटी चाहेंगे नहीं कि हमारे घर बेटी होए, सामने वाला भी नहीं चाहेगा बेटी होए, तो बहुएं कहाँ से आएंगी? हर कोई बेटे ही पैदा करेगा तो फिर बेटे लेके बैठेंगे कुआरे। नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुन, तेरे को भी पता है बचपन से हम सुनते ही आ रहे हैं सबके बेटे हो बेटे हो। हम बेटे हमारी दादियाँ थी बुएं चाचे चाची हमारी मम्मी पापा थे जो भी हमारा मतलब परंपरा तो यही है ना कि वंश हमारा आगे तो बेटे ही बढ़ाएंगे। वंश बेटे बढ़ाएंगे तो बेटी भी तो वंश बढ़ाती हैं, दो घरों का वंश बढ़ाती हैं बेटी। बढ़ाती भी हम तो ये थोड़ी कह रहे कि कल बेटा हो जाए बेटी भी हो सकती है। अगर हम बेटे का आशीर्वाद देंगे बेटे ही होएंगे, सामने वाला भी बेटा चाहेगा और हम भी बेटे चाहेंगे, तो बहुएं कहाँ से आएंगी? हम भी बेटा चाहते हैं, सामने वाला बेटा चाहता है, हर कोई बेटे का ही आशीर्वाद देता है। बेटी का कोई ना कभी किसी ने आशीर्वाद दिया और ना किसी ने चाहे खुशी से कि हाँ मेरे घर बेटी हो। मेरी बात सुन, अब हमारे बड़े बुजुर्ग सारे यही तो आशीर्वाद देते आए हैं ना भाई बेटा हो हमारी परंपरा तो आगे तक चलेगी। हमारे वंश तो बेटा ही बढ़ाएंगे। हम तो माँ के लिए हमारे को बेटे ही खिलाते हैं, बेटे तो हमारी पढ़ाई हो जाती है। शादी करके तो पराए घर को संभालते हैं ना, हमारे घर को तो हमारे बेटे ही संभालते हैं। और जिनके बेटे होते सोते जो माँ बाप रो रहे हैं, रोटी से मुथाज हैं, लड़कियां आके सेवा करती हैं उनकी, वो तो अलग बात है। बेटी तो है ही है, बेटी की तो मैं कहती हूँ बेटी जरूरी है। बेटी हाँ बेटी भी जरूरी है, मैं ऐसे नहीं कहती नहीं है जरूरी, बेटी भी जरूरी है। बेटी दोनों घर संभाल लेती है। वो तो मैं कह रही हूँ वालों का भी जो अच्छी बेटी होती है, देखो शिक्षा होती है माँ बाप की। बेटी दो घर संभालती है, एक संभालती है, वो ससुराल को भी संभाल लेती है और ससुराल में भी फोन आता है ना फटाफट काम करके फटाफट माँ बाप को भी संभाल आती है। वो दोनों रिश्ते अच्छी तरह निभा लेती है फिर भी, और बेटा नहीं निभा पाता। देखो हमारे घर लड़कियां होना बहुत जरूरी है, लड़के भी हों लड़कियां भी हों, दोनों चीज होनी चाहिए। जितनी ठीक है मैं चाय बना के लेके है ना तो सही लड़की कोई अब कोई नहीं देख। हाँ कोई देख तो सही ना, और क्या देखने से ही पता लगेगा तभी तो मिलेगी तभी शादी नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं देखूंगी, पर मैं सोच है मेरी यहाँ भी लड़कियाँ वो तो चाय पी लो मस्ती जी, चाय पी लो। मैं जा रही हूँ, कोई काम है मुझे, काम करना है। चलो चाय ले लो। हाँ लेती हूँ गर्म ठंडी चाय। लड़कियाँ दोनों परिवार को अच्छी तरह संभाल लेती हैं, लड़के नहीं संभाल पाते आज कल। ऐसी बात तो नहीं है, मेरा बेटा मेरे को संभाल नहीं रहा, मेरी बहन को मेरी बेटी को मेरे को भी। अब तू देख ही रही इतने साल से यही बेचारा पाल रहा है, बहुत कम संभालते हैं। अब इसकी शादी करूंगी तो अपना परिवार भी संभाल लेगा ही ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहती बेटी ना बेटी भी हो, दोनों चाहिए बच्चा तो दोनों ही। लेकिन फिर बार बार हमारे मुंह से तो बार बार वही निकलता ना आशीर्वाद कि हम को फिर पुत्र का ही आशीर्वाद सुहागन रहे सदा। बेटी का भी उतना ही, बेटी बेटे से ज्यादा बढ़ती है। फिर बेटी की शादी भी तो करनी पड़ती है, उसकी रखवाली भी तो करनी पड़ती है, उसको दहेज भी तो देना पड़ता है। अच्छा बेटों को तुम दहेज नहीं देते? बेटियों का दहेज तो तुम्हारे को दिख जाता है। ये बताओ बेटों को जो पूरी जायदाद दे देते हो और फिर भी वो तुम्हारे काम नहीं आते। बेटी को चाहे दाज कभी देते हो नहीं देते, कोई दे देता है, कोई कहता है मैं हाथ जोड़ के चुन्नी भी चढ़ा देता है। हाँ बात तो सही है, तो कर देता है। तो बेटी को इतना दाज देते देव ना देव, बेटों ने तो पूरी जायदाद लेनी है और फिर भी तुम्हारे को पूछे या ना पूछे बाहर निकाल के बाजू पकड़ के कोई पता नहीं। अब आप
ये आशीर्वाद दिया करो कि जब तेरे घर बेटी हो तो मेरा मुंह मीठा करवाई। ये परंपरा बना लो। बात तो सही है, तुमने वैसे छोटी हो के मेरे को सब कुछ अच्छा सिखा दिया है ना। दोनों चीजें होनी जरूरी है, वाकई सही है। बेटी को हम थोड़ा सा भी दे देते हैं फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बेटे तो वाकई कहते हैं क्या दिया हमारे को, क्या दिया। बात तो सही है, तुमने बहुत रिश्तेदार भी अच्छी दे बातें देते हैं, पाल भी देते। कई बेटे काम नहीं करते बड़े होके और कहते हैं पैसे दो। आप देखो, लड़कियां तो होनी बहुत जरूरी हैं। लड़कियां होएंगी तो तुम बहू लाओगे, लड़की नहीं होएगी तो बहू कहाँ से। देखो, लड़की लड़का दोनों होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि लड़के ना हो, लड़के भी हों और लड़कियां भी हों। दोनों की चाहत रखो, एक की चाहत मत रखो। मेरी तो सोच ये है, अब आप अपनी मर्जी। नहीं, वैसे आपने सही कहा है, बात तो तेरी सही है, मेरे को अच्छी समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई। चाहिए तो दोनों ही होते हैं, भगवान करे दोनों ही हो हमारे। चाहत दोनों की रखो, एक की चाहत कभी ना रखो। एक जना काम नहीं कर पाएगा। जो काम लड़के ने करना है वो लड़की नहीं कर पाएगी, जो लड़की ने करना है वो लड़का नहीं कर पाएगा। दोनों ही चाहिए माँ बाप को। मेरी तो यही सोच है कि दोनों होने चाहिए, दोनों की चाहत रखनी चाहिए, बेटा का भी बेटी का भी। बेटा बेटी दोनों होने चाहिए और दोनों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बेटे को भी बेटी को भी। बेटी को अच्छी शिक्षा माँ ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। बेटे को भी अच्छी शिक्षा माँ ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। और आप अच्छी शिक्षा दो और दोनों बच्चे की चाहत रखो। मैं यही कहूँगी, अगर बेटी पैदा नहीं करोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। 40-40 साल के बेटे बैठे हुए हैं, सभी देख रहे हो आप, तो फिर शादी के लिए चिंता तो माँ बाप भी करते हैं कि बहू आएगी, हमारी बहू आएगी। बहू की बहुत खुशी मनाते हैं। बहू तो तभी आएगी ना जिस दिन बेटी की खुशी मनाओगे, तो एक दिन बहू की खुशी भी जरूर मनाओगे। अगर बेटी की खुशी नहीं मनाओगे तो बहू को लेकर, बेटे को लेकर अपना बैठे रहोगे। हाँ जी फ्रेंड्स, आप इज्जत करो बहू की भी और बेटी की भी, सभी की इज्जत एक बराबर करो। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, हाँ जी फ्रेंड्स, आप इज्जत करो बहू की भी और बेटी की भी, सभी की इज्जत एक बराबर करो। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको सब्सक्राइब, कमेंट। हाँ जी फ्रेंड्स, आप इज्जत करो बहू की भी और बेटी की भी, सभी की इज्जत एक बराबर करो। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको सब्सक्राइब, कमेंट। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भाई बहन नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें।